हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं नेक्स्ट डे के लिए। मतलब मंडे मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है वो देख लेंगे। आज मार्केट ने कैसा बिहेव किया है, मार्केट क्यों गिरे हैं आज। मोस्ट ऑफ द मार्केट्स, आप यूएस मार्केट्स की बात कर लो, इंडियन मार्केट्स की बात कर लो, एशियन मार्केट्स की बात कर लो, जापानीज एशियन में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। क्यों गिरे हैं इनके ऊपर बात करेंगे, और पर्टिकुलर हमारा मार्केट किस पर्पज से गिरा है वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों। फिलहाल अगर निफ्टी की बात करते हैं तो मेजरली हम सीधा पॉइंट पे आते हैं। इसके तीन रीजंस हैं, तीन रीजंस, दो ग्लोबली हैं और एक मैं बता देता हूं। एक प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है कहीं ना कहीं, क्यों? क्योंकि 25,000 के आसपास जब एक बार आया था, अगर आप ध्यान से देखोगे, एक दिन पहले आया था, मतलब 2-3 दिन पहले 25,000 के आसपास आया था, अच्छी खासी एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी। 25,000 के आसपास गया, थोड़ा सा और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, और आज एक गैप डाउन अच्छा खासा देखने को मिला। गैप डाउन क्यों देखने को मिला? यूएस मार्केट्स की वजह से। अगर आप ध्यान दोगे तो यूएस में दो डेटा आए हैं, एक तो इकोनॉमी पर्पस के लिए, दूसरा जॉबलेस या जॉब्स का डेटा आया है। जो उनको जॉब्स मिलनी चाहिए उस हिसाब से जॉब्स नहीं मिल रही हैं। ऑलराइट, उनको कहीं ना कहीं इकोनॉमी में रिसेशन का डर है। जो फेड की न्यूज आई थी, उन्होंने रेट कट्स नहीं किए थे, अब रेट कट्स होना भी मुश्किल है। ये सारी चीज देख करके सितंबर में भी ये बात हो रही थी कि रेट कट्स हो सकते हैं, बट अब देखते हैं। ये सारा जो डाटा आया है, ऑलमोस्ट डाउ जोन्स 2.5 या 2.3% गिरा है, नैस्डैक गिरा है, एसएनपी गिरा है, मतलब ऑल ऑफ द उनके जो मेजर इंडेक्स थे वो गिरे हैं। उसका इम्पैक्ट एशियन मार्केट्स पे भी पड़ा है, हमारे मार्केट पे भी पड़ा है। ग्लोबली हमारा मार्केट अगर ध्यान से देखोगे तो गैप डाउन अच्छा खासा ओपन हुआ था। सबसे पहली बात, प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है। टॉप से अगर आप ध्यान से देखोगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट बुक हुआ। फिर से आज जो क्लोजिंग है वो एक कहीं ना कहीं कंसर्न वाली बात है। जो क्लोजिंग डाउन साइड ही हुई है, ये थोड़ा सा है कि मार्केट में जो मंडे वाला दिन है वो कैसा रह सकता है, देखने लायक रहेगा। जब तक मार्केट 24,500 के ऊपर है तब तक तो ठीक है। 24,500 के नीचे क्लोजिंग जब होने लगेगी तो थोड़ा बहुत करेक्शन का रहेगा कि मार्केट करेक्शन की तरफ जा सकता है। 25,000 के ऊपर जब तक था तब तक ठीक था, कल भी क्लोजिंग दी थी, बट आज ग्लोबल रीजंस की वजह से मार्केट डाउन साइड मूव किया। पहला रीजन यूएस में जो डाटा आया है वो हो सकता है, वो है। दूसरी चीज प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है। एंड तीसरी चीज जो ग्लोबली जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, लाइक जो ईरान और इजराइल हमास जो मारा गया है, एक लीडर उनका हमास का, हानिया करके नाम है उसका, उसकी वजह से थोड़ा बहुत ग्लोबली वॉर टाइप सिचुएशन क्रिएट हो रही है। उसकी वजह से मार्केट कहीं ना कहीं एक डर है, उसको थोड़ा बहुत करेक्शन उसका भी देखने को मिल सकता है। ये सिंपल तीन रीजन थे। अब ये एक दिन का चीज तो है नहीं, है ना? तो मार्केट में करेक्शन कहां तक देखने को मिल सकता है, और ये करेक्शन हमारे इंडियन मार्केट को क्या फर्क पड़ेगा या क्या नहीं फर्क पड़ेगा, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यूएस में जो डाटा आया है उसकी वजह से जनरली हमें कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं, बट अगर रेट नहीं कट्स होते हैं तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है। और ग्लोबल टेंशंस वगैरह हैं तो अगर वो भी हुआ तो फिर इंडियन मार्केट में बिल्कुल फर्क पड़ेगा। प्रॉफिट बुकिंग की जहां बात रही, वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक हो करके अगर ये सारी चीजें सही रही तो मार्केट वापस से अपना एक पकड़ लेगा, जो स्पीड ये पकड़ा था उस हिसाब से चलने लगेगा। ऑलराइट, बट कल के दिन क्या रह सकता है, मंडे मार्केट क्या रह सकता है? क्लोजिंग कंसर्न वाली है, मतलब बहुत अच्छी क्लोजिंग मैं नहीं कहूंगा। आखिरी तक जाते जाते इसको थोड़ा बहुत अपसाइड में क्लोज होना था 3 बजे के मूव में, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। 680 के नीचे कल के दिन मंडे मार्केट निकलता है। ध्यान रखिएगा जो पहला लेवल रहेगा वो ऑलमोस्ट 630 का रहने वाला है। यस, 630 640 का रहने वाला है। इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे। 630 640 का रहने वाला है। नेक्स्ट 580 का जो जोन है ये पकड़ लेते हैं। ये जो हमारे जोन से थोड़े से पीछे रह गए हैं, एक बार थोड़ा आगे हम करेंगे जस्ट, और कुछ नहीं, है ना? 580 के आसपास आ सकता है। 580 के नीचे निकलता है 540, 540 के नीचे 480। 480 एक क्रूशियल जोन रहने वाला है क्योंकि 24,500 के आसपास है। 24,500 के नीचे अगर टिकेगा तब थोड़ा सा
ज़्यादा आपको डरने की ज़रूरत है, बट इससे पहले कुछ खास डरने की ज़रूरत है नहीं जब तक 24,500 के ऊपर है। ऑलराइट, ध्यान से देखोगे अगर तो दो छोटे मोटे ट्रेड्स भी बने थे। जस्ट एक लॉजिक इनके पीछे मैं सिंपल बता देता हूँ। अगर आप ध्यान से देखोगे मार्केट में एक पुट राइटिंग 800 के ऊपर एक अच्छी खासे अमाउंट में चल रही थी, एक ट्रेंड का ब्रेकआउट था, थोड़ा सा करेक्शन आया, कहीं ना कहीं एक हमने पोजीशन ली और एक अच्छा खासा मोमेंटम बनाया। सुबह तो यही लग रहा था कि मार्केट में बॉटम से एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है, जो कि हो भी रही थी, बट कहीं ना कहीं ये जो एक करेक्शन देखने को मिला 780 तक, मेरा ये मानना था कि अगर करेक्ट होता है तो 760 या 740 750 तक होना चाहिए, यहां से बाइंग करेंगे। तो वो देखने को मिला थोड़ा बहुत, बट जाते जाते 800 के ऊपर जो अच्छी खासी पुट राइटिंग देखने को मिली है ना, पुट राइटिंग नहीं, माफ करना, कॉल राइटिंग, उसकी वजह से जो मार्केट है वो एक डाउनसाइड उसने और अच्छा मूव दिया है। कहने का मतलब ये है, इस वजह से मंडे मार्केट के लिए 800 का जो ये लेवल है ये क्रूशियल बन जाता है। ऑलराइट, मंडे मार्केट में अगर आप ध्यान से देखोगे तो अभी जो हमारा मार्क्ड है वो 823 का जोन है, बट मैं इसको चाहूंगा कि आप 800 रख लो, 805 810 के आसपास रख लो। इसके ऊपर निकलता है इजी मूव नो डाउट 830 तक रहेगा, बट 860 850 को क्रॉस करते ही कहीं ना कहीं 880 24,900 24,920 24,960 25,000 तक जा सकता है। बट मंडे मार्केट देखते हैं करेक्शन और ये कैरी ऑन करता है कि नहीं। लो तोड़ेगा तो आप डाउन साइड जाओगे, अप साइड में कुछ लेवल्स निकालेगा तो आप अप साइड में ट्रेड करोगे। एक बार मैं बीच में भी लेवल्स मार्क कर देता हूं, 750 का जोन मार्क कर लेना। 750 क्या नीचे हो सकता है क्या? 720 टूटेगा, 750 इजी मूव, 750 के ऊपर अपना 780। जनरली मैं बहुत पास के लेवल देता हूं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इतने में ही ट्रेवल करेगा, और ब्रेक करता है तो अच्छा खासा निकल जाता है, मार्केट चला जाता है। मैं आपको मेजर लेवल्स भी देता हूं, लाइक इस केस में 800 830 एक मेजर लेवल है, इसके ऊपर अच्छा खासा मूव, और डाउन साइड में 680 एक मेजर लेवल है, इसके नीचे डाउन साइड में एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है। बात करते हैं ऑप्शन चेन की, देख लेते हैं थोड़ा सा फास्ट। ऑप्शन चेन अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 700 800 के आसपास एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं ना। रिफ्रेश करेंगे तो हमें क्लियर डाटा निकल के आ जाएगा कि क्या चीजें हैं आज के मार्केट में एंड होने पर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 24,800 पे पुट राइटिंग अच्छी खासी थी, बट एट द एंड ऑफ द डे वो खत्म होती हुई नजर आ रही है। 24,700 पे एक अच्छी खासी पुट राइटिंग थी, वो भी खत्म होती हुई नजर आ रही है। लेकिन आप 24,680 या 700 ही पकड़ के चलना, क्योंकि इसके पहले कुछ खास है भी नहीं अपने पास। 680 ब्रेक होगा तो आप डाउन साइड में अच्छा खासा मोमेंटम पकड़ सकते हो। बात करते हैं कॉल राइटिंग की, तो कॉल राइटिंग 800 पे भर भर के हो रही है। यहाँ पे लगभग 60-70,000 था, बट अभी ऑलमोस्ट 1,80,000 आज में है। तो कहीं ना कहीं एक 24,800 एक क्रूशल जोन है आपके पास। ऑलराइट, 24,700 पे भी इन लोगों ने अच्छा खासा कर दिया, तो कॉल राइटिंग की कोई कमी नहीं है। रेजिस्टेंस भर भर के है, बट सपोर्ट की थोड़ी कमी नजर आ रही है। सपोर्ट ब्रेक होता है तो अच्छा खासा डाउन साइड में मूव देखने को मिलेगा कल के दिन। ऑलराइट, सॉरी, मंडे के दिन। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। मेन चीज मैं बताऊंगा एक चीज आपको, आज बैंक्स पॉजिटिव थे, बैंक्स में भी एचडीएफसी बहुत ज्यादा पॉजिटिव था, जो कि निफ्टी बैंक को एक अच्छा खासा मोमेंटम पे ले गया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो निफ्टी बैंक जो है या बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ट पे नहीं लग रहा होगा, है ना। ध्यान से देखोगे तो ऑल ओवर अगर जितना होता है हर दिन निफ्टी के मुकाबले, आज उतना नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि बैंक्स, अगर मैं आपको दिखाऊं, एचडीएफसी का चार्ट दिखाता हूं ना, एचडीएफसी का चार्ट देखोगे तो बॉटम से एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली है, जिसके कारण बैंक निफ्टी बहुत अच्छा चला है। आईसीआईसी भी बहुत कुछ खास नहीं तो बहुत कुछ नेगेटिव भी नहीं था, इस वजह से निफ्टी बैंक में भी नेगेटिविटी ज्यादा थी नहीं। बट निफ्टी में इतनी नेगेटिविटी क्यों थी? आईटी बहुत भयंकर गिर रहा था, इन्फोसिस और टीसीएस दोनों, टीसीएस तो बहुत ज्यादा गिर रहा था, इन्फी भी उसके पीछे पीछे लगा था। रिलायंस भी साइडवे था, बहुत ज्यादा नेगेटिव था बट बहुत ज्यादा नहीं था। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं दिखाता हूं आपको, एट लास्ट रिलायंस में भी एक बड़ी कैंडल बनी है नेगेटिव साइड की। नेगेटिव था नो डाउट, लेकिन बहुत ज्यादा फॉल नहीं कर रहा था, क्लोजिंग लोअर लोज ही टाइप सिचुएशन हुआ है, बट उतना कुछ खास नहीं था।
लेकिन इन्फी और टीसीएस देखोगे तो भयंकर गिरा है। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये चार्ट थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि छोटा है, लेकिन ये काफी गिरा है। इन्फी भी देख सकते हो, ये गिरता ही आ रहा है। तो इसकी वजह से निफ्टी में भी एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला है। और ये दोनों तो प्रॉफिट बुकिंग में कहूंगा, ये दोनों स्टॉक्स में। बाकी जो ये गैप डाउन हुआ है, मैंने आपको बताया किस वजह से हुआ है। बैंक निफ्टी कल के दिन या मंडे के दिन कैसा परफॉर्म कर सकता है? बैंक निफ्टी, अब जैसा निफ्टी बिहेव करेगा, कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी को भी उसके पीछे जाना पड़ेगा। थोड़ा सा हम सेट कर लेते हैं, इधर उधर लेवल्स एडजस्ट करेंगे और कुछ नहीं। 51,340-50 के नीचे निकलेगा, इजी मूव 51,280 इसके नीचे। आज का जो आज का नहीं, 51,200 और 51,200 के नीचे निकलेगा। जो आज का लो है 51,80 के आसपास, 51,080 के आसपास। ऑन एंड ऑन इसके नीचे 51,000 के नीचे निकलता है या टिकता है, मैं कहूंगा इजी मूव रहेगा 50 850 के आसपास। 850 के नीचे 760 और 680 तक जा सकता है। 51,000 पकड़ के रखना, क्योंकि पहले मैं 52,000 कह रहा था, 52,000 से 52,500 आया, 52,500 से 51,000 पे हम अटक गए, है ना। तो ये लेवल्स पकड़ के रखो। आज भी ध्यान से अगर देखोगे तो 51,500 से ही आई थिंक टूटा है। यस, 51,580 या 570 से ही टूटा है। ऑल राइट, तो 51,500 एक क्रूशियल जोन है, इसके ऊपर टिकता है तो अच्छा खासा अपसाइड में मूव, और इसके नीचे बना रहता है तो डाउन साइड में जैसा आप लेवल्स देख सकते हो वैसे मूव बन सकते हैं। ऑल राइट, अपसाइड की बात करें तो 51,450 इसके ऊपर टिकेगा, इजी मूव 51,520, 51,580 इसके ऊपर निकलता है, 650 का इसके ऊपर निकलता है, 51,770 और 850 के आसपास जाने की कोशिश कर सकता है। निफ्टी में या फिर बैंक निफ्टी में लेवल्स निकालने में कुछ भी नहीं है। लेवल्स, एक लेवल तोड़ेगा दूसरे तक जाएगा, कोई मेजर सपोर्ट होगा, कोई मेजर रेजिस्टेंस होगा। लेकिन बात ये होती है ऑल ओवर ट्रेंड क्या रहेगा, कहां से मार्केट पलट सकता है और कहां से गिर सकता है। तो ये सारी चीजें आप जब प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे आएंगी। ऑलराइट, निफ्टी बैंक निफ्टी में एक बार मैं ऑप्शन चेन दिखा देता हूं। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये पता लगेगा कि बहुत ज्यादा पुट राइटिंग नहीं है। पहली चीज कल भी नहीं थी, बट आज पुट राइटिंग होनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं 95,000 यहाँ पे है, 51,500 के आसपास, लेकिन पुट राइटिंग होनी चाहिए थी। कॉल राइटिंग एट द एंड ऑफ द डे 51,500 पे बढ़ी है, 31,000 के आसपास। 51,500 मतलब यहाँ पे इस जोन के आसपास। क्यों मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत फॉल हुआ है, बाकी पुट राइटिंग इसी के आसपास है, बहुत ज्यादा चीजें चेंजेस नहीं है। इसके नीचे निकलता है तो अपना लो पकड़ेगा, लो के नीचे निकलेगा, फिर और जितने लेवल्स आपको दिख रहे हैं वहां तक जाने की कोशिश करेगा। ऑलराइट, ग्लोबली मैंने आपको रीजंस बता दिए बैंक निफ्टी और निफ्टी क्यों गिरे हैं, अपना मार्केट क्यों गिरा है ना। मंडे इफेक्ट पड़ता है या कोई न्यूज आ जाती है ऐसी जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट करे तो उसके बारे में देख लेंगे। बट अभी जैसी सिचुएशन चल रही है, मार्केट का जो ट्रेंड है थोड़ा सा नेगेटिव हुआ है, स्लाइड बिट, है ना। ये कैरी ऑन करेगा, ये मंडे को पता लगेगा, क्योंकि मंडे को 24,500 ज्यादा दूर नहीं है, लगभग 200 पॉइंट दूर है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है अब आज के लो से। ऑलराइट, 200 या 180 पॉइंट दूर होगा। आज पता लगेगा, मतलब मंडे मार्केट पता लग जाएगा कि ये ट्रेंड कैरी ऑन होगा या नहीं होगा। बट ग्लोबली जो है चीजें नेगेटिव चल रही हैं। यूएस में भी बहुत ज्यादा मार्केट्स डाउन हुए हैं, एशियन जापानीज मार्केट बहुत फॉल हुआ है। सारी चीजें देखते हुए अपना भी मार्केट में फॉल देखने को मिला है। मंडे को देखते हैं क्या कैसे रह सकता है। वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।